हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यूस जहाँ भी आता है तो वहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में थी इज एम आर, सो वी यूज हेयर द वाज वर्ब। अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि भाई स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्योंकि मैनी डेज आर अबाउट 5 to 6 days दैट स्ट्रक्चर प्रिपेयरिंग ऑफ द टेंसेज। सो अफर्मेटिव में हम क्या लेते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आई थी आपके इजेएमआर, तो उसकी सेकंड फॉर्म लेनी है क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इजेएमआर उसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वॉज या वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूस है एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं तो हम नोट का यूज करेंगे। नोट हमेशा कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका यूज करेंगे, नॉट, और उसके बाद में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव यदि अपन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, वॉज या वर्ब, उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर देन इंटरोगेटिव साइन। यदि डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, WH का, उसके बाद में वॉज या वर्ब एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंटरोगेटिव सिंपल में इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए सीधा सा भी इंटरोगेटिव तो अपना क्या हो गया, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब नेगेटिव भी इसमें अपन यूज करना चाहते हैं तो अपन थर्ड पोजीशन पे ही कौन आएगा, फिर नोट का यूज कर देंगे। ये नोट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में, फिर वो आएगी फर्स्ट फॉर्म की प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। वो आपका सिंपल है, उसको आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। आप WH का भी नेगेटिव बना सकते हैं। WH का भी नेगेटिव बनाएंगे तो WH प्लस वॉज वर्ब, ठीक। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। और आफ्टर दैट द मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार से हम एक सेंटेंस लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर राइट किया हुआ है, मैंने राइट कर दिया। इसी प्रकार से आप भी अपनी कुछ प्रिपेरेशन किया करो कि भी जो भी माइंड में, जैसे आपके कोई एनी सेंटेंस हैव यू इन द पास्ट टेंस, तो हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस ऑफ द इन इंग्लिश, कि उसको अंग्रेजी में हम उस सेंटेंस को किस प्रकार से मेकिंग कर सकते हैं, तो या किस प्रकार से स्पीक कर सकते हैं। सो वी यूज दैट इज, जैसे मान लो अपने माइंड में आ गया कि भी लड़के मैदान में खेल रहे थे। लड़के मैदान में खेल रहे थे, खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, बट यहाँ है लड़के मैदान में खेल रहे थे, सीधा सा है क्या हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया था भाई। यदि वैसे अपने एक हिंदी वाली एक जैसे लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, ओल्डेस्ट कह सकते हैं कि एक परंपरा पड़ी हुई है कि भाई क्रिया के साथ में रहा था, रही थी आ गया कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा, पास्ट का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि अपन हिंदी के सेंटेंस को इस प्रकार से साइन कर लीजिए। अदरवाइज अपन इंग्लिश में यदि इसको कैच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वॉज वर्ब का यूज़ हो गया, तो ये कंटिन्यूस तो है, पास्ट का है, ठीक है ना। और वर्ब को देखेंगे तो आईएनजी है तो कंटिन्यूस का है। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश से भी अपन साइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हिंदी में भी अपन इसको पहचान कर सकते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस की हम स्पेलिंग जो इंग्लिश से जो अपन मेकिंग करेंगे तो वो करके कैसे प्रकार से करनी है, जैसे अपने स्ट्रक्चर तैयार किया है उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसकी मेकिंग कर सकते हैं इन इंग्लिश से। सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, भाई खेलने का काम कौन कर रहे हैं, लड़के, तो लड़के को हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, बॉयज़। सो वी आई राइट देयर बॉयज़, ठीक। एंड आफ्टर दैट वॉज या वर्ब, सिंगुलर है वॉज और प्लूरल है तो हम क्या राइट करेंगे, वर्ब। सो वी आई यूज हियर द वर्ब, वॉइस वर्ब। आफ्टर दैट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, क्या काम क्या किया जा रहा है, जो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव है वो क्या है, खेलना। खेलने को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, प्ले। और प्ले के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, आईएनजी, तो क्या हो गया आपका, प्लेइंग। अब कहाँ पर खेल रहे हैं, मैदान में, तो हम यहाँ यूज कर देंगे क्या, इन द ग्राउंड। लास्ट आफ्टर दैट हम इसी का यदि मान लो एक सेंटेंस से आप इसका नेगेटिव बनाइए आप, और बार बार इस सेंटेंस इस प्रकार से लेते रहिए, इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेकिंग करते रहिए। में आपका जो एक्सरसाइज होगी, अभ्यास जो होगा, द बेस्ट होता हुआ चला जाएगा। अब अपन इसी को लेते हैं कि भाई लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, वो तो बैठे हुए थे भाई, ठीक। आपसे यदि कोई पूछे भाई लड़के मैदान में खेल रहे थे क्या, तो आप कहेंगे लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो अपन इसी की इंग्लिश में बनाएंगे या मेकिंग करेंगे सेंटेंस की, तो अपन क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे। और नोट कहाँ पे आएगा आपका, थर्ड पोजीशन पे आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो अपने यहाँ पर यूज कर देंगे बॉयज वर नॉट playing in the in the ground। अब इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेकिंग करना चाहें कि किसी ने क्वेश्चन कर दिया, क्या लड़के मैदान में खेल रहे थे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तो आपको इसमें तो आंसर देना यस और नो में, नो यस, ठीक है। तो ये सिंपल में होता है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, क्या लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, वार बॉयज प्लेइंग। स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो गया भाई, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इन द ग्राउंड। एंड आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको और भी बना सकते हैं, क्या, डबल इंटरोगेटिव। हम इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं कि लड़के कहाँ खेल रहे थे, लड़के कहाँ खेल रहे थे। तो कहाँ, इट मीन दैट वाई, स्थान का नाम पूछ रहा है, तो स्थान के लिए रिलेटेड जो होता है WH फैमिली का, वो होता है आपका वेयर। तो यहाँ अपन वेयर का यूज करेंगे, वेयर वार बॉयज एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट आ गया आपका बॉयज, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब वेयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्थान को यहाँ पर हम मिस करेंगे, क्योंकि स्थान के बारे में तो अपन पूछ ही रहे हैं। तो इसको यहाँ पर अपन मिस कर देंगे और यहाँ से इसको रिमूव भी कर दिया जाएगा, ठीक। इतना सब उनको इसमें डिफरेंस करना है। और आफ्टर दैट इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसी प्रकार से हम इसको सेकंड टाइप से पूछ सकते हैं, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, यदि अपन इसको मेकिंग करना चाहते हैं तो अपन किस प्रकार से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। पहले तो अपन इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने का मेथड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, वही आएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वार
बॉयज, ठीक है, वर बॉयज, इसको अपन इंट्रोगेटिव बनाया। अब नेगेटिव और बना रहे हैं तो इसके साथ में पढ़ने किसका यूज कर दिया, नोट, तो नोट तो थर्ड स्थान पे आएगा। वर बॉयज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, इस प्रकार से अपन इजीली तरीके से अपन बना सकते हैं कि भाई सिंपल बनाना है, सीधा से स्ट्रक्चर ले लिया, सब्जेक्ट प्लस है, यानी मैं कौन से टेंस की बात कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अपने क्या यूज की है, वॉज वर्ब, सेकंड फॉर्म आएगी इसकी इज एम आर की, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वाज जो आपका पास्ट टेंस है वो हमेशा डिमांड करता है किसकी, सेकंड फॉर्म की, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। सेकंड फॉर्म तो हमें शो करनी पड़ेगी किसको, पास्ट टेंस को शो करने के लिए। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को ही शो करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस तो कैसा भी हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, हमेशा उसकी तो हार्ड सीट रहेगी कि आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हर टेंस में अपन को लगाना है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ऑलवेज वी यूज हेयर द मेन वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको सेकंड फॉर्म में बना देंगे। तो ये सीधा सा और सिंपल मेथड होता है, ज़्यादा अपन को इसमें, और मैंने बिल्कुल ही इजी वे में हर चीज़ को आपके सामने क्लियर की है। इसी प्रकार से आप अदर सेंटेंसेस भी मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मान लो आप ये बना रहे हो, तुम कहाँ जा रहे थे, जैसे आप ये बनाना चाहो तुम कहाँ जा रहे थे, अब सीधा सवाल, तुम, यू, या तुम जा रहे थे, यू, या तुम बाजार जा रहे थे, यू वर, जाने क्या कहते हैं, गोइंग, you are going to market, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, you were not, क्योंकि you को हमेशा प्लूरल माना जाता है इसलिए हमने वर का ही यूज करेंगे। you were not going to मार्केट। और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आइए, वर यू गोइंग टू मार्केट, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। यदि इसको WH बनाते हैं तो अपन ये बोलेंगे भी तुम कहाँ जा रहे थे, तो अपन क्या लगेंगे, वेयर वर यू गोइंग। और हम इस स्थान को यहां से क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, हटा देंगे, मार्केट को अपन हटाएंगे, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन किया है तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक, या तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो अपन इसमें लास्ट में यह क्या जोड़ सकते हैं, यस्टरडे जोड़ सकते हैं। तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, कल तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पर सेंटेंस को अपन मेकिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, और स्ट्रक्चर भी अब ज़्यादा हार्ड नहीं बताया मैंने, कि जो आपने प्रेजेंट का बता दिया है वही रहेगा। मेन वर्ब में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन वर्ब में दो जगह प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती है, वो इंडेफिनिट में आती है, कि उसमें प्रेजेंट डेफिनिट में ऐसे यस का थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और पास्ट में क्या है कि इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, और आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी होती आएगी लास्ट एंड फाइनल क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। हाँ, तो उस समय हम क्या कर देंगे, पास्ट टेंस डिमांड करता है किसकी,
सेकंड फॉर्म की। तो हम हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हुए चले जाएंगे और बाकी वही प्रेजेंट टेंस का जो रूल एंड रेगुलेशन है वही रूल एंड रेगुलेशन आपके पास्ट टेंस में भी रहेगा। मोर थैंक्स। आप इसको लाइक करेंगे और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आपने किया है, ठीक है ना, ये मुझे पूर्ण होप है। तो मोर थैंक्स टू यू और अगेन वी मीट नेक्स्ट पीरियड ऑफ द टाइम। थैंक्स।